नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी कहानी जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। ये है कहानी सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की। एक राजकुमार जिसने सब कुछ छोड़ दिया और पाया वो जिसे हम ज्ञान कहते हैं। तो आइए चलते हैं 2600 साल पीछे, कपिलवस्तु की धरती पर। भाग 1, बुद्ध का जीवन, जन्म और भविष्यवाणी। लुम्बिनी वन में जन्म, माता महामाया, पिता शुद्धोधन। नाम रखा गया सिद्धार्थ, जिसका अर्थ है जिसके सारे लक्ष्य पूरे हों। अर्षि असित की भविष्यवाणी, ये बालक या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या महान तपस्वी। पिता का डर, मेरे बेटे को दुनिया के दुख न दिखे। विलासिता में बचपन, 3 महलों में रहना, हर मौसम के लिए अलग महल, कभी दुख दर्द से सामना नहीं होने देना। राजकुमार सिद्धार्थ का कोमल हृदय, जानवरों पर करुणा, दासों पर दया। 4 दृश्य, एक दिन रथ में निकलना और देखना। 1, वृद्ध व्यक्ति। 2, बीमार व्यक्ति। 3, मृत व्यक्ति। 4, सन्यासी। मन में प्रश्न, क्या यह सबके साथ होता है? क्या कोई उपाय है? गृह त्याग। 29 वर्ष की उम्र में पुत्र राहुल का जन्म। रात्रि को महल छोड़ना, पत्नी यशोधरा को सोते हुए देखना, घोड़े कंथक के साथ कपिलवस्तु से निकल जाना। सन्यास ग्रहण, ज्ञान की खोज, गुरु आलार कालाम और उद्दक रामपुत्र से ध्यान सीखना। कठिन तप, 6 साल तक शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया। समझना, अत्यधिक कष्ट भी सही मार्ग नहीं है। मध्यम मार्ग की खोज, बोध गया के पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाना। 29 दिन बाद पूर्ण ज्ञान प्राप्ति। सिद्धार्थ अब बुद्ध जागृत हो चुके हैं। भाग 2, प्रमुख उपदेश और प्रेरक घटनाएं। सारनाथ में पहला उपदेश, धर्मचक्र प्रवर्तन, शिष्यों को 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग बताना। दुख, दुख का कारण, दुख का अंत और उस तक पहुंचने का मार्ग। अंगुलीमाल की कहानी, डाकू अंगुलीमाल जो 999 लोगों की उंगलियां काट चुका था। बुद्ध का शांत सामना, मैं रुक चुका हूं, अब तुम रुक जाओ। हृदय परिवर्तन, डाकू बन गया भिक्षु। क्षमा और करुणा के उदाहरण, देवदत्त द्वारा षड्यंत्र, फिर भी बुद्ध का क्षमादान। भोजन का भिक्षाटन, अमीर गरीब सबके घर जाना। अम्बपाली की कहानी, वैशाली की गणिका जिसने बुद्ध के उपदेश सुनकर अपना जीवन बदल दिया, सारी संपत्ति दान कर दी। शिक्षा में समानता, जात पात के बंधन तोड़ना, उपाली नाई को भिक्षु बनाना। महिला संघ की स्थापना, महाप्रजापति गौतमी को भिक्षुणी बनाना। भाग 3, आज की जिंदगी में बुद्ध के सबक, मध्यम मार्ग का महत्व, न अधिक भोग न अधिक तप। बैलेंस लाइफ, शान, मानसिक शांति। आज के कॉरपोरेट और सोशल मीडिया युग में इसका उपयोग। करुणा और सहिष्णुता, गुस्से पर नियंत्रण। दूसरों की स्थिति को समझना। परिवार, ऑफिस और समाज में कैसे लागू करें। वर्तमान में जीना, अतीत की चिंता और भविष्य का डर छोड़ना। माइंडफुलनेस, ध्यान की शक्ति। छोटे छोटे अभ्यास, सांस पर ध्यान। सरल जीवन, उच्च विचार, कम में संतोष। भौतिक वस्तुओं से अधिक रिश्तों और मानसिक शांति का महत्व। समापन, गौतम बुद्ध की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की यात्रा नहीं है, यह हमारे भीतर की यात्रा है। अगर हम उनके बताए रास्ते पर चलें तो शायद हम भी वो पा सकते हैं जिसकी हमें तलाश है, शांति, प्रेम और ज्ञान। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।